3, 2, 1. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अगर आपकी अध्यात्म में रुचि है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का टॉपिक है ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। आज के युवाओं की सबसे बड़ी जो परेशानी है वो यही है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, और वो करे भी कैसे। संपूर्ण जगत भोग विलास में डूबा हुआ है, हर तरफ नग्नता ही नग्नता दिखाई दे रही है। ऐसे में ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा ही मुश्किल है। और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कुछ नियम और शर्तें होती हैं दोस्तों। वैसे आप चाहे कितना भी कोशिश कर लें, हज़ारों वीडियो यूट्यूब पर देख लें, बहुत सारे लोग बहुत सारी तरीक़ाएँ बताएंगे आपको, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप तामसिक भोजन अपने आप से दूर नहीं करेंगे। इसका एकमात्र यही उपाय है कि तामसिक भोजन को अपने आप से दूर कर दिया जाए, तभी जाकर के आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। और हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें और ध्यान करें। तामसिक भोजन जैसे कि दोस्तों मांस मछली तो होता ही है, लेकिन आज की युवा समझने के बजाय उपहास उड़ाना ज़्यादा जानती है। जब हम बात करते हैं लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए तो युवा मजाक उड़ा देते हैं उस चीज़ का कि लहसुन प्याज में कौन सा पाप हो रहा है, क्यों नहीं खाना चाहिए। दरअसल दोस्तों लहसुन और प्याज बहुत ही गर्म भोजन होता है। गर्म भोजन को ही सनातन संस्कृति में तामसिक भोजन कहा गया है। तमोगुनी भोजन जो आपके अंदर गर्मी पैदा करती है, आक्रामकता पैदा करती है। इसीलिए पहले के ज़माने में गुरुकुल में विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य के साथ साथ लहसुन प्याज भी मना किया जाता था, बिना लहसुन प्याज के खाना दिया जाता था। तो अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो एक मात्र उपाय यही है कि आप अपने भोजन में कोशिश करें, आप अपना भोजन अलग से बनवाएं, उसमें लहसुन प्याज कोशिश करें आप वर्जित करने का, वरना आप वीडियो ही देखते रह जाएंगे दोस्तों, आप कभी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। और एक विद्यार्थी के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, तभी वो अपने गोल को पा सकता है। लेकिन इस घोर कलयुग में 99% युवा भोग और विलास में डूबे हुए हैं, चिड़चिड़ापन का शिकार हो गए हैं, डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। और तामसिक भोजन में मांस मछली इत्यादि तो वर्जित करना ही है। इससे आपको एक और जो फ़ायदा होगा कि आप कुछ पाप करने से भी बच जाएंगे। आपके जो कर्म फल का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा हो जाएगा। और कर्म फल कैसे काम करता है तो मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। जिस प्रकार से हम जीव जंतु को तरपा कर मार देते हैं और उसे का भोजन कर जाते हैं, भक्षण कर जाते हैं। आप भले ही ना मारे, अगर आपकी वजह से मरना पड़ रहा है किसी जीव जंतु को, भले ही मार कोई दूसरा रहा हो, तब भी आप बराबर के हकदार होते हैं उस पाप में।
कहते हैं मारने वाला और साजिश करने वाला, मारने वाला और मरवाने वाला दोनों बराबर की सज़ा के हकदार होते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि मैं नहीं मार रहा जीव जंतु, मारता कोई और है, मैं बस उसका भोजन करता हूँ, तो ये आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं दोस्तों। वो मार तभी रहा है जब आप उससे मांस और मछली खरीदने जाते हैं। अगर आप खरीदना बंद कर देंगे तो वो मारना भी बंद कर देगा। तो इसका जो फ़ायदा है, आप कुछ पाप करने से भी बच जाएंगे और आपका ब्रह्मचर्य का पालन भी अच्छे से हो सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से फ़ायदा तो बहुत सारे हैं दोस्तों। आप हमेशा ताजगी महसूस करेंगे, खुशहाल महसूस करेंगे, डिप्रेशन आपके आसपास नहीं भटकेगा। आप जो भी काम करते हैं उसमें आपका 100% फोकस रहेगा। आप अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं ब्रह्मचर्य के, लेकिन इसको पालन करने का नियम थोड़ा सा सख्त है, जो मैंने अभी बताया है आपको। अगर आप इस नियम को पालन कर लेते हैं तो बड़े ही आसानी से आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। वरना आप हज़ारों वीडियो देखेंगे लेकिन आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत सारे युवाओं को परेशान देखा है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से एक और फ़ायदा जो होगा आपको, आप उस परमात्मा के नज़दीक जा सकेंगे, उस परमात्मा को पा सकेंगे, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। आप इस माया के जगत से हमेशा हमेशा के लिए निकल सकते हैं। लेकिन जब तक आपका कर्म पाप पुण्य का चलता रहता है दोस्तों, तब तक आप इस माया के जगत से कभी निकल नहीं सकते हैं। आपको यूं ही 84 लाख योनियों में चक्कर काटते रहना पड़ेगा। आज आपका शरीर स्वस्थ है, जवान है, ताकतवर हैं आप, तो आप अहम में आकर के उस परमात्मा को बिल्कुल ही नकार दे रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे शरीर को देखा है जो बिछावन पे साल 10 साल बिछावन पे ही उसका शरीर ख़त्म हो रहा है। तो अगर आपका शरीर आज स्वस्थ है तो ये ना भूलें कि कल आप भी वृद्ध हो सकते हैं, आपके साथ भी कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। आज आपका शरीर स्वस्थ है, आप परमात्मा को बिल्कुल ही नकार चुके हैं। इंसान के पास जब भी कोई दुख आता है तो वो परमात्मा को याद करता है। दुख आने से पहले ही हम अगर परमात्मा को याद करें तो हमारे पास आसपास कोई दुख नहीं भटकेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब इस ब्रह्मचर्य के नियम को समझ गए होंगे, और पालन करना वो तो आपके हाथ में है, इससे आपका ही फायदा होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।